हेलो फ्रेंड्स, फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, वैसे ही मैं मुश्किल से रीडिंग कर पा रही हूँ और आज के बाद मैं माइक यूज़ नहीं करूँगी। आई एम सॉरी, अगर आप लोगों को आवाज़ सुनाई देती है तो आप ईयरफोन यूज़ कर लें, ठीक है। नहीं सुनाई देती है तो प्लीज़ आप फिर ना देखें वीडियो, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 40 मिनट की वीडियो बनाई, मेरे लिए बोलना मुश्किल है, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मैंने किसी तरीके से समय निकाल के 40 मिनट की वीडियो बनाई और उससे पहले भी कई बार हो चुका है, जबकि क्लियर दिखाई दे रहा है कि कनेक्टेड है और सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद भी वीडियो में वॉइस नहीं आई, आवाज़ नहीं आई, और ये बहुत बार हो चुका है। तो अब मैं ये चांस नहीं लूँगी। अब मैं डायरेक्ट, जैसे मैं पहले की तरह डायरेक्ट बनाती थी, मैं वैसे ही वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते यार। बहुत ख़राब लगता है जब आप समय पे वीडियो बना रहे हो और बनाने के बाद फिर वो वीडियो आपकी अपलोड आवाज़ ही नहीं आ रही उसमें, ठीक है। चलिए, मैं फटाक से वीडियो बनाती हूँ। अब ये वीडियो बराबर इतनी लंबी नहीं बन पाएगी, क्योंकि नहीं तो फिर जाने में बहुत टाइम लगेगा। पता नहीं चला कितना ज़्यादा गुस्सा आता है फिर बहुत तेज़, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए और बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। रीडिंग को देखो, एक चीज़, कोई ऐसी चीज़ तो सुन नहीं रहे हो, गाने जो तुम लोगों को स्पीकर पे डाल के सुनना है। पर्सनल रीडिंग देख रहे हो तो कान में ईयरफोन लगा लिया करो, उससे सुन लिया करो, आवाज़ आ जाएगी उससे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत, आप सोचो, अंदाज़ा लगाओ 40 मिनट के बोलने के बाद और आपको पता चले कि आपकी वीडियो में आवाज़ ही नहीं है। और एक बार नहीं, ये बहुत बार हो चुका है और फिर वीडियो डिले हो जाती है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, पूरी एनर्जी ही चेंज हो गई, मतलब शायद वो पहुंचनी ही नहीं थी कुछ लोगों तक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कम बैक। यस, ये काफ़ी हद तक वहाँ पे सेकंड चांस की एनर्जी थी कि सेकंड चांस मांग रहे थे कोई। 2 बार आया था एनर्जी, सेकंड चांस की एनर्जी थी। देखते हैं यहाँ क्या आता है। प्लीज़ कम बैक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिकन्सिडर, काफ़ी हद तक एनर्जी वही आ गई, रिकन्सिडर, वहाँ पे भी एक कार्ड था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, मेरी उंगलियां काम नहीं कर रही हैं, एक्चुअली मेरी बॉडी ना कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी। मुझे चिकुनगुनिया टाइप के सिम्टम्स हैं। ब्लड सैंपल आज भेजा है। आप लोग इतना डांट डूट लगाते हो मेरे को, मुझे खुद डर लगता है बीमार होने से, पर मैं क्या ही करूं। एलर्जी मुझे हो जाती है क्योंकि मेरी मदर को थी, तो जेनेटिक है मेरा, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है कभी भी। और अभी फ़िलहाल मेरे को वायरल टाइप हुआ, तेज़ फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ आया, 24 घंटे तक लगातार फीवर उतरा ही नहीं, और बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पेन है, तो वो बिल्कुल चिकुनगुनिया टाइप के ही हैं। हालांकि सैंपल आज गया है, देखते हैं कल तक रिपोर्ट क्या आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कन्फ्यूज़न है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कैरियर इशू है यहाँ पे, वहाँ पे भी सेम एनर्जी थी, बट कैरियर इशू ऐसे नहीं आया था, लेकिन कैरियर इशू था। मतलब ओवरऑल एनर्जी काफ़ी हद तक वैसे ही है। बिट्रेयल, धोखा की एनर्जी है, वहाँ पे भी 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी थी, तो एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही आ गई है यहाँ पे।
मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी भी नहीं श्योर हूँ, क्योंकि पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। अब नहीं आई तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि रियली यार बहुत थकान होती है मुझे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। कोई क्वीन ऑफ कप्स माइंड में हो सकता है इनके, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं ये, खुद भी केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं किसी के साथ में, पर किसी खास को खो दिया है इन्होंने, ठीक है, कोई खास है जिसको इन्होंने खो दिया है, तो ये बहुत इमोशनल है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है जस्टिस को क्लैरिफाई करिए, क्या जस्टिस करना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। बैलेंस करना चाहते हैं कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में, हो सकता है दो सिचुएशन है, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या आपके पर्सन ने आपको छोड़ करके किसी और के साथ में मैरिज कर लिया। जैसे सपोज मैं एक सिनेरियो दे रही हूँ, अभी तो मैं उनका जनरल देख रही हूँ कि या तो इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जहाँ पे इन्होंने क्या किया है, किसी के साथ मैरिज ऑलरेडी करी हुई है, ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये चीज़ों को दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। उस इंसान को भी छोड़ना नहीं चाहते, जहाँ मैरिड हैं उससे भी नहीं छोड़ना चाहते, और जहाँ शादी कर रहे हैं जिसके साथ अफेयर है वहाँ पे भी नहीं छोड़ना चाहते, मतलब जिसके लिए इमोशनल है। एक हैप्पी फैमिली ये अपनी बना के रखना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे ये चीज़ है कि ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं। पहले चीज़ों को इन्होंने किसी को छोड़ दिया, पहले रिश्ते को रिस्पॉन्ड नहीं करा, पहले की एनर्जी इसी तरीके की थी, अब ये इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी हद तक चीज़ें, जैसे जस्टिस का कार्ड है, ये है, ये तीनों कार्ड वहाँ पे भी थे, वहाँ पे भी थे ये, तो ये अब चीज़ों को हील करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने ऑलरेडी कहीं थे रिलेशनशिप में और इनकी रिसेंटली या तो शादी हो रही है या शादी कर ली इन्होंने, तो अब ये क्या कर रहे हैं, इन्हें दुख हो रहा है कि किसी को छोड़ देने का, कि अगर शादी कर रहे हैं तो ये इंसान छूट जाएगा, वो भी मेरा अपना है, ख़ास है। तो जो भी सिनेरियो हो, ये किसी को जो भी इनसे छूट रहा है वो भी इनका बहुत ख़ास है, इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उसको छोड़ने में, तो ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर पास्ट में किसी को छोड़ के चले गए थे तो वहाँ पे भी अब ये वापस उस इंसान को भी अब वो ज़िंदगी में वो सब कुछ देना चाहते हैं, ताकि उसकी ज़िंदगी में भी उसने अगर इमोशंस इनको बहुत ज़्यादा दिए हैं, प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव, तो ये उसको भी केयर देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ें, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। या पास्ट में किसी इंसान को इन्होंने ठुकरा दिया था, उस इंसान से इन्होंने नहीं किया था, मतलब प्यार तो किया, लेकिन शादी वादी के कमिटमेंट से अगर ये भाग गए थे, तो वहाँ पे अब ये वापस आकर के उस इंसान को मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। अच्छा, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, किसके साथ करना चाहते हैं, क्लियर हो जाएगा प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, किसके साथ अपनी हैप्पी फैमिली देखते हैं ये, प्लीज़ बताइए। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं किसी के लिए, ठीक है, ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, इमोशनल हैं ये, ठीक है, और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली ये बनाना चाहते हैं, यहाँ पे सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कहीं कोई शादी या कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके है दिमाग में, ठीक है। एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, दोनों ही को ही अपनी ज़िंदगी में ये रखना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, ठीक है,
आपके साथ में है, किसी और के साथ में है, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये अपने पार्टनर के साथ ही अब जस्टिस करना चाहते हैं कि अगर ये उस इंसान को छोड़ करके किसी और इंसान के पास में गए थे, ठीक है, तो अब ये वापस अपने पार्टनर के पास लौटना चाहते हैं, ठीक है। अब आप चाहे ये पार्टनर चाहे आप हों, आपके साथ मैरिड हैं, या अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आप देख रहे हो, या ये किसी और के साथ में मैरिड है, तो ये अब वहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ है, लेकिन अब ये वापस वहाँ लौटना चाहते हैं और वापस उस इंसान के साथ में इमोशंस उसके वापस करना चाहते हैं, उस इंसान के साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, प्यार, रोमांटिक शुरुआत अपनी फैमिली के साथ में, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है एक फैमिली वाइब्स को दिखाती है, मतलब एक क्या कहना चाहिए, वाइफ मटेरियल को दिखाती है। ये उधर ही जाने की इनकी एनर्जी दिखाई देती है, पर इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने प्यार खो दिया है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। वेट कर रहे हैं चीज़ों का, फाइनेंसेस वगैरह के आने का, और इस इंसान के मान जाने का भी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने किसी खास को अपने को खो दिया है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने फ्लर्ट वगैरह के चक्कर में, अगर ये मैरिड हैं तो इन्होंने अपने पार्टनर के साथ धोखा किया और धोखे की वजह से इनका क्या हुआ, रिश्ते को ख़त्म कर लिया इन्होंने। अब ये लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। जो अगर ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी ही यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। चलो अब हम देख लें, बाकी सभी साइन हैं यहाँ पे, तो साइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करो, सभी आ ही जाते हैं ऊपर नीचे कहीं ना कहीं। प्लीज़ डिवाइन पर्सन पे अपने फोकस करिए आप लोग। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अच्छी एनर्जी है, आप ही क्वीन ऑफ पेंटिकल है। मैंने कहा ना, आपसे ही शादी करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, वही एनर्जी ऑलमोस्ट घुमा फिरा के वैसी ही एनर्जी है ऑलमोस्ट, ठीक है। हो सकता है कुछ नए व्यूअर्स जुड़ गए हों तो इस वजह से एनर्जी चेंज हुई। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। 4 नंबर है, 1 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है। पहली वाली रीडिंग में ट्विन फ्लेम आया था यहाँ पे, ठीक है। ये नाराज़ हो आप, ठीक है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में मिल जाओगे ना तो आप सब कुछ इनको मिल जाएगा। ये आप नाराज़ बहुत ज़्यादा हो इनसे, गुस्सा बहुत हो, तो ये आपको मनाना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि आप मान जाओ, लेकिन आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। अब आप इनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हो, इन्हें अपनी तरफ आने नहीं देना चाहते। ये आपसे मिलना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत मदरली केयर, बहुत नर्चरिंग, बहुत लॉयल, कमिटेड इंसान रहे हो और आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है। तो अब ये आपकी उस प्यार की वैल्यू आपको वापस करना चाहते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं साम दाम दंड भेद आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। वो जो कर सकते हैं सब कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं, और साथ में ये खुद को इस लायक भी बना रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाएं और आपको शिकायत का मौका ना दें। बट यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है, कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर ये रिश्ते को ही फिर से एक नए सिरे से लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। रिश्ते को नए सिरे से फिर से वापस शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया इस रिश्ते में करना चाहते हैं। न्याय चाहते हैं ये, ठीक है, न्याय करना चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, पास्ट में इन्होंने गलत किया है तो अब ये सही करना चाहते हैं। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अभी ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, तो मल्टीपल ऑप्शंस पे भी अभी इनकी नज़र है। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने फाइनल कर लिया है, बट हाँ, ये आपकी तरफ बढ़ना, इनका सबसे पहली प्रायोरिटी इन्हें आपकी तरफ बढ़ना ही है। ये अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, ताकि इन्हें आपकी तरफ बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। खुद को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना चाहते हैं ये, ठीक है। लियो हो सकते हैं आप या आपकी पर्सन। और पाइसेस की एनर्जी है, मदर इशू, फैमिली इशू, घर से थोड़ा सा अप्रूवल शायद मिलने में इनको दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि पहले ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, फिर ये आपकी तरफ बढ़ें, ताकि घर वालों की और उनकी अप्रूवल आसानी से मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा कोई कुछ कहे ना।
ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्हें भड़काते हैं। ये डे ड्रीमिंग आपके बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अगर हो गया तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, लोग क्या करेंगे, इस तरीके से। तो ये उन चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आप जो सवाल जवाब करोगे उनके भी सवाल जवाब मन में बनाते रहते हैं कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे। अपनी फैमिली से अगर बात करेंगे तो भी वहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे उनसे क्या बोलना है वो भी। इमोशंस को फ़िलहाल इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, अभी इमोशंस को ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, जिम्मेदारी से काम लेके चल रहे हैं। और इसके बाद इनका इरादा यही है कि प्यार है इन्हें आपसे, और ये आपको एक प्यार भरा कप ऑफ़र करेंगे, मतलब एक प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल आपको देने का इरादा है इनको, और ये आपको जीतना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दीजिए, और चेक करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन की एनर्जी है, 3 नंबर 4 नंबर। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, पहले खुद को रेस्ट करो, खुद को रिवाइव करने की कोशिश करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो अपनी। ठीक है, शांति से अकेले में रहो, नेचर के बीच में टाइम स्पेंड करो, खुद को हील करो। ठीक है, ताकि आपके अंदर का गुस्सा, एंगर इश्यूज जो भी हैं वो ख़त्म हो सकें, और आपको हील होने की ज़रूरत है। उसके बाद रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, फिर आप लोगों की ज़िंदगी में एक सेलिब्रेशन आ रहा है, तो आपको सेलिब्रेट करने का मौका दिया जा रहा है, और वो मौका आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन उस रिजॉइस और सेलिब्रेशन को आप तभी अपनी ज़िंदगी में ला पाओगे जब आप अंदर से खुद को हील कर पाओगे। ठीक है, पुरानी जो भी टॉक्सिसिटी आप लोगों के रिश्ते में रही है वो आपको ये सब करने से रोकेगी नहीं। ठीक है, एंजॉय करने से रोकेगी नहीं। तो सबसे पहले खुद को हील करो। चलिए अब हम देख लेते हैं उनके मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ये कह रहे हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और ये आपके बगैर नहीं रह सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, वहाँ पे भी ट्विन फ्लेम इसमें आया था, अब यहाँ ट्विन फ्लेम आ गया। ट्विन फ्लेम वालों की एनर्जी है आज के दिन काफ़ी लोगों की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों बोल रहे हैं ये ऐसा। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ क्यों कह रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, क्यों मूव ऑन करना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, रोक रहे हैं। अच्छा, ये हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, तो अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं। या ये आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने पास्ट में ऐसा किया हो, ये अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने पैसे, बिजनेस पे काम करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई थी, और इन्होंने आपको ऐसे दिखा दिया कि ये मूव ऑन कर गए, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़राब हुआ। तो कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी है, कुछ लोग अभी करंट में ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि हर किसी का रिश्ता एक सेम लेवल पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़, तो जो लोग पास्ट में कर चुके हैं ऐसा, वो वापस आ रहे हैं, और जो लोग अब कर रहे हैं वो आगे टाइम में, आने वाले टाइम में वापस आएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, इस बात के लिए इनको बहुत गिल्टी है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये इनका इरादा जो है वो आपकी तरफ आने का है, आपसे शादी करने का है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके साथ चीज़ों को ये वापस से ठीक करना चाहते हैं, अपने इमोशंस के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ आपके साथ रिलेशनशिप को आगे परस्यू करना चाहते हैं। और इनको बहुत तकलीफ़ है इस बात की, खुद भी गिल्ट है इनको कि इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला। ठीक है, इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ इनका रिश्ता ट्विन फ्लेम है।
प्लीज़ डिवाइन, बट लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू, ये कह रहे हैं कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देख रहे हैं। बेशक आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है एक दूसरे को, बट फिर भी कहीं ना कहीं से ये ब्लॉक कर रहे हैं। आई डोंट लाइक यू, यस, ये आपको कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू। क्यों? क्योंकि शायद आप गुस्सा हो, इन्हें अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हो। स्टिल हम उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए। आवाज़ बहुत कम आएगी आज, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं चिल्ला सकती, मेरी निकल ही नहीं रही आवाज़। प्लीज़ डिवाइन, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऐसा क्यों बोला? आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये बैलेंस करना चाहते हैं, बट आप बैलेंस करने नहीं दे रहे हो, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी है, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं, बट आप फिर भी, और ये अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट आप करने नहीं दे रहे हो। इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इसलिए इनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। आपके साथ हो सकता है ये थोड़ा सा प्यार मोहब्बत आपके साथ करना चाहते हैं, चीज़ों को करना वो नहीं करने दे रहे हो, तो इस वजह से ये आपको कह रहे हैं आई डोंट लाइक यू। एक लाइट नोट पे कह रहे हैं, कुछ कोई सीरियस नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवाल का आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, हमारे प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। फेस योर प्रॉब्लम्स हेड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल एमर्ज विक्टोरियस। यस, आप लोगों के सामने जो भी इस वक्त समस्याएं आ रही हैं, जो भी तकलीफ़ आ रही है ना, उस पर आप भिड़ जाओ, ठीक है। और आप बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भरोसा रखिए कि आप जब बाहर निकलेंगे तो जीत के ही बाहर आएंगे, ठीक है। तो जो भी समस्याएं ज़िंदगी में हैं, उनसे आप अपनी ज़िंदगी में भिड़ जाओ, ठीक है। पूरे साहस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में भिड़ जाओ। आप जब बाहर आओगे तो आप जीत के ही बाहर निकलोगे, ठीक है। जीत आपकी ही होगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।